हेलो दोस्तों। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तक मैट्रिसेस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक पूरा यहाँ पे पढ़ लिया था। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ यहाँ पे जाने वाले हैं। देखो चैप्टर अभी एंडिंग को है। आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है और उसे सॉल्व भी करते रहना है। तो चलो बेटा, आज का अभी अगला वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो मेथड पढ़ा था वो था इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्जन मेथड का यूज करके हमको क्या करना था, वहां पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, मतलब सॉल्व ही करना था। आज के क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पे सॉल्व ही करना है। क्या करना है बेटा, सॉल्व ही करना है। इसका मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज निकालना है। लेकिन अभी जो मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है वो कौन सा मेथड है बेटा, वो है रिडक्शन मेथड। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग कौन से मेथड से, बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन मेथड का यूज करके हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारे दो गिवन इक्वेशंस है उसको हम लोग एक के नीचे एक लिखवा देंगे। जैसे कि ये देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये बन गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में ये सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू सामने कौन है, -3, ये बन गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो दोनों भी इक्वेशन थे वो दोनों भी इक्वेशन हमने एक के नीचे एक यहाँ पे क्या कर दिए, लिखवा के दिए। जो दोनों भी इक्वेशन है हमारे, दोनों भी इक्वेशन एक के एक नीचे हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा के दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे फॉर्मूला ए एक्स इज इक्वल टू बी का। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें ए जो है, एक्स जो है और बी जो है वो वैल्यूज हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से ऊपर से। ठीक है, चलो कैसे लेंगे वैल्यू, देखो इक्वल टू के सामने भी है तो इक्वेशन में देखना, इक्वेशन में भी इक्वल टू के सामने कौन है, इक्वल टू के सामने भी है तो इस इक्वेशन में इक्वल टू के सामने के जो वैल्यू है वो इक्वल टू के सामने ही हम लोग लिखेंगे, दैट इज 5 - 3। ये क्या किया, 5 - 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में x की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, x की जगह पे लिखेंगे हम लोग एक्स वाई। इस x की जगह पे हमने क्या लिखा, एक्स वाई। और अभी ये जो a है, a मतलब क्या है बेटा, ये जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है मतलब इनके कोई जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखना है। जैसे कि 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 5, 2, 1, 3 और 5। समझ में आया बेटा, वापस से बताता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के सामने के जो वैल्यूज है वो हम लोग सामने लिखेंगे। इक्वल टू के लेफ्ट वाले जो वैल्यूज है उनके जो कोएफिशिएंट्स है 2, 1, 3, 5 वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और x माना कि क्या होता है हमारा, एक्स वाई होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म है इस टर्म में कोई भी एक टर्म जो है वो आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। अगर प्रॉब्लम 2/2 का हो तो उसमें क्या करना है, आपको एक टर्म जीरो बनाना है। एक टर्म जीरो बनाते ही आपको आपके दिए हुए क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, जीरो बनाना किसे आसान है बेटा, जिस किसी भी कॉलम में 1 हो उसका जो दूसरा वाला वैल्यू रहता है उसको जीरो बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि कंपेयरिंग जब हम 1 से करेंगे तो जल्दी से आंसर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को जीरो बनाता हूँ। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, प्रॉब्लम अगर 2/2 का हो तो कोई भी एक वैल्यू बनाने से आपको आपका आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 5 को ही क्यों जीरो बना रहे हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 1 है, इसलिए जब कहां पर 1 रहता है तो वहां पे आंसर जीरो बनाना बहुत इजी होता है। तो चलो बेटा, इस 5 के जगह पे जीरो बनाना है। 5 के जगह पे जीरो बनाना है मतलब 5 किस में है बेटा, रो 1 में है कि रो 2 में है, ये जो 5 है वो किस में है, R2 में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लिख देंगे। ऑपरेशन लिखा मैंने यहाँ पे R2, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा
वही हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, राइट साइड में लिख रहे हैं। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, हमको इस 5 के जगह पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। कहाँ पे 0 बनाना है, इस 5 के जगह पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। 5 किस में है बेटा, R2 में है, इसलिए मैंने R2 लिख दिया। जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा वही मैंने क्या कर दिया बेटा, राइट साइड में भी लिख दिया। अब कंपेयरिंग किसके साथ में करेंगे हम लोग, R1 के साथ में करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन बचा भी नहीं है। देखो चेंज R2 में करना था, यहाँ पे चेंज करना था, जिसमें चेंज करना था वो लेफ्ट साइड में लिखा, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। और कंपेयरिंग किसके साथ में किया हम लोगों ने, जो बचा था मतलब R1 ही बचा है तो उसके साथ में कंपेयर कर दिया। अब चलो बोलो बेटा मुझे R2 कितना है, R2 है हमारा 5, R1 कितना है बेटा हमारे पास, R1 है 1, आपको बनाना है 0, इसलिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है, इसलिए इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इधर भी हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया। क्यों बेटा, ये अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। देखो 5 माइनस 5 वन जा 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। तो बेटा ये यहाँ पे ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। देखो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो है सभी के सभी वैल्यू हम लोग कौन से वाले, देखो चेंज किस में करना है हमको, R2 में। चेंज हमको R2 में करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, R1 जो है वो R1 एज इट इज लिख देंगे। चलो R1 क्या है बेटा, 2 1 और ये 5, इधर जो एक्स वाई है वो एक्स वाई एज इट इज लिखा जाएगा। देखो R1 जो है वो R1 मैंने एज इट इज लिखा, क्योंकि चेंज किस में है, R2 में है। चेंज R2 में है इसलिए मैंने R2 नहीं लिखा, R1 में चेंज नहीं है इसलिए R1 मैंने लिख दिया। अब R2 में क्या चेंज है बेटा, तो R2 में ये चेंज करना है। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर वैल्यू लिखना है तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में ही देखेंगे, सेकंड वाला वैल्यू लिखना है तो सेकंड में देखेंगे, अगर वहां पे लिखना है थर्ड वाला तो हम लोग थर्ड इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला वाला लिख रहे हैं तो पहले वाले में देखो R2, पहले वाले में देखो R2 कौन है बेटा, R2 है 3 माइनस ये 5 को 5, और R1 कितना है बेटा, R1 कितना है पहले इसमें, R1 है 2, तो वो 2 यहाँ पे लिख दो। बोलो बेटा 5 टू जा कितना हो गया, 10, 3 माइनस 10 कितना हो गया बेटा, 3 माइनस 10 हो गया, 3 माइनस 10 हो गया बेटा यहाँ पे, 5 टू जा 10, 3 माइनस 10 यहाँ पे हो गया -7। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो सेकेंड हम लोगों ने बनाया था, हाँ देख लो बेटा यहाँ पे तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि जीरो यहाँ पे आने के लिए तो हमने ऑपरेशन यूज किया था। फिर भी चेक करते हैं, चलो बोलो R2, अब सेकंड यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सेकंड इसमें देखो, चलो बोलो R2 कितना है बेटा, R2 है 5 माइनस 5 को 5, R1 कितना है बेटा, चेक करो R1 कितना है 1, चेक करो 5 वन जा 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे लिखना है तो हम लोगों को किस में देखना होगा, इसी में देखना होगा। चलो R2 कितना है बेटा, R2 है -3 -5, R1 कितना है बेटा, R1 है 5, 5 5 का कितना हो गया बेटा 25, -3 -25, ये बन गया बेटा -28। समझ पा रहे हो बेटा। और मैंने क्या बोला था आपको स्टार्ट में ही कि इन चारों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट आपको जीरो बनाना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे चलो अब देख लो जो बचा हुआ है इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो। देखो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 1 इंटू क्या होता है बेटा y, पहले वाले को x दूसरे वाले को y इज इक्वल टू कितना है बेटा 5। ये बन गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट -7x प्लस 0y, जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है, -7x इज इक्वल टू -7x प्लस 0y, 0y लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू -28। देखो वापस से 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, -7x प्लस 0y इज इक्वल टू -28। बेटा ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, x इज इक्वल टू ये 28 है एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो 7 है ये 7 इधर जाके डिवीजन में आ गया, ये मल्टीप्लाई वाला जो 7 है वो 7 इधर डिवीजन में आ गया, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो x का वैल्यू क्या मिला बेटा हमको, 4 मिल गया। चलो x का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिल गया, तो ये जो x का वैल्यू 4 मिला है वो x का वैल्यू 4 उठाओ
और पुट करो किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, x इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन नंबर किस में बेटा, 3 में, इस इक्वेशन में पुट कर दो। चलो 2 को 2 एज इट इज, x की जगह पे वैल्यू आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू सामने मिलेगा 5। बोलो बेटा 2 4 जा कितना हो गया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें निकालना है बेटा y, तो ये 5 एज इट इज प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू आपको 5 माइनस 8 मतलब क्या मिला बेटा, -3 मिल गया। तो सॉल्यूशन फाइनली मिला है आपको x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। देखो बेटा अच्छी तरीके से ध्यान दो यहाँ पे, मैं वापस से एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन मैं वापस से दोहराता हूँ। उसके पहले जो आंसर्स आए हुए उनको मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूँ। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। y का वैल्यू मिला है हमें, यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिल चुका है। ये देख लो यहाँ से x का वैल्यू 4 है। उसके पहले ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था। चलो बेटा देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, वापस से बोलता हूँ, जो दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, पहला इक्वेशन है आपके सामने ये वाला, दूसरा इक्वेशन है आपके सामने ये वाला। ऐसे दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों भी इक्वेशंस को आप क्या करो बेटा, अच्छी तरीके से एक के नीचे एक लिखवा दो। दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखवाने के बाद क्या करना बेटा, ये फॉर्मेट यूज करना। अब ये फॉर्मेट क्या है बेटा, ए की जगह पे ए का वैल्यू, ए की जगह पे ये जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज दिख रहे हैं वो वैल्यूज लेना, x की जगह पे एक्स वाई और b की जगह पे ये 5 माइनस 3 एज इट इज। अब आगे देख लो, हम लोग यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू 0 हो। ध्यान में रखना जैसे भी कॉलम में 1 हो उसका दूसरा वाला वैल्यू जो है ना वो जल्दी 0 होता है, इसलिए मैंने 5 को 0 करना पसंद किया। इसलिए मैंने यूज करके 5 को क्या कर दिया, मैंने 0 बना दिया। जैसे ही 5 को 0 बनाया मैंने, यहाँ पे देख लो 5 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 बना दिया। जैसे ही यहाँ पे 5 0 हो गया, ये 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5 मिल गया, -7x इज इक्वल टू 28 मिल गया। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला, जो वैल्यू मिलता है वो उठाओ और इस इक्वेशन में पुट करो, आपको आपका दूसरा भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद में फाइनल में ये जो दोनों भी वैल्यूज है, ये दोनों भी वैल्यूज किसी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको अगर आंसर मिलता है, कोई भी इक्वेशन में, चाहे ये रहो या फिर ये, किसी भी एक इक्वेशन में आप अगर वैल्यू पुट करते हो और आपको अगर आपका आंसर मिल जाता है, तो ऐसे वक्त पे समझ लेना कि हमारा आंसर आया हुआ जो है, हमने जो निकाला हुआ है वो एकदम करेक्ट है। चेक करते हैं बेटा, सबसे पहले देखो किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखो। चलो हम लोग सेकंड में चेक करते हैं। एक्स का वैल्यू ये देखो, 3 को 3, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास आया हुआ 4, 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास आया हुआ, y का वैल्यू 3 नहीं है, y का वैल्यू एक्चुअली -3 आया हुआ है, ठीक है, -3। चेक करो बेटा कितना आंसर आता है, तो 3 4 जा कितना होता है हमारे पास 12 होता है, 5 इंटू -3 कितना होता है -15 होता है, और ये 12 -15 कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है -3। समझ रहे हो बेटा, तो इस तरीके से हमारा आंसर इसमें वैल्यू पुट, वो आए हुए आंसर जो है वो इसमें पुट करने के बाद हमको जो आंसर मिला वो सेम टू सेम राइट साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आप बोलेंगे कि सर अगर ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमको 5 मिलेगा क्या, यस 100% आपको 5 वहां पे आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलो x का वैल्यू देखो, 2 को 2, x का वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस y का वैल्यू कितना है हमारे पास -3, ये 2 4 जा कितना बन गया 8, 8 -3 कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। समझ में आया, इसका मतलब जो बेटा हमने आंसर निकाला है वो 100% यहाँ पे करेक्ट है। और सेम टू सेम, और यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा के देने वाला हूँ। ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। एक हाथ क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने को दूंगा। चलो बेटा ले लो, दोनों भी इक्वेशन गिवन जो है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, दोनों भी जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये पहला वाला इक्वेशन, और ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है जो कि है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों भी इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखवा के लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखवा देंगे। उसके बाद में हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं कौन सा वाला, ax इज इक्वल टू b वाला, है कि नहीं।
चलो अब a की जगह पे a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, x की जगह पे x का वैल्यू और इक्वल टू में b की जगह पे b का वैल्यू लिखेंगे। अब बोलो बेटा इक्वल टू के राइट साइड में b है तो इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यूज है 2 और 4 वो लिख दो। यहाँ पे लिखो बेटा आप एक्स वाई और यहाँ पे a की जगह पे a का वैल्यू दैट इज 1 3 3 5, 1 3 3 और ये 5। ठीक है, अब चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब इन चारों में से कौन जीरो करेंगे आप लोग? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कौन जीरो करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जल्दी हो जाता है। बेहतर तो सभी होता है लेकिन ज्यादा जल्दी कौन हो जाएगा, इजी कौन जाएगा? तो बेटा सबसे पहले ये कॉलम में 1 है इसलिए यहाँ पे ये जो 3 है ये 3 जल्दी जीरो हो जाएगा। जिस किसी कॉलम में 1 आता है उस कॉलम में जो वैल्यू होता है दूसरा वाला वो जीरो करना बहुत आसान होता है। तो चलो बेटा यहाँ पे हम लोग ये कौन है अपने पास, ये है R1 और ये जो है बेटा ये कौन है अपने पास, वो है R2। ये जो है ये कौन है R1, ये जो कौन है बेटा ये है R2। अब जीरो किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। इसको मतलब किसको बेटा, ये कौन है अपने पास, ये है R2। जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग राइट साइड में भी लिखेंगे। कहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है। यहाँ पे मतलब किसमें, R2 में। जो लेफ्ट साइड में लिखा वही राइट साइड में लिख रहे। कंपेयर किसके साथ में करना है, अभी कंपेयर करना है R1 के साथ में। बोलो बेटा R2 कितना है अपने पास, R2 है 3, R1 कितना है बेटा, वो है 1। जीरो बनाने के लिए यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, दोनों के बीच में क्या करो, माइनस का साइन डाल दो। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये ऑपरेशन हमको यूज करना है और यहाँ पे जीरो बनाना है। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो यहाँ पे एक्स वाई है वो एज इट इज। चेंज किस में करवाना है, चेंज करना है R2 में, इसलिए हम लोग R2 नहीं लिखेंगे। R1 में कोई चेंज नहीं है इसलिए R1 लिख रहे हैं, 1 3 और 2। देखो बेटा चेंज R2 में है इसलिए हम लोगों ने R2 नहीं लिखा क्योंकि वहां पे चेंज करके लिखना है ना। और R1 में कोई चेंज नहीं इसलिए R1 एज इट इज लिखवा दिया हमने। ठीक है, अब चलो R2 में चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज तो 3 - 3, यहाँ पे जीरो आने के लिए इतना हमने कष्ट उठाया था तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं क्योंकि जीरो आने के लिए तो इतना मेहनत लिया था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में देख लो बेटा अभी यहाँ पे सेकंड जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, सेकंड प्लेस पे, तो हम लोग सेकेंड ही कॉलम में ही देखेंगे। बोलो बेटा R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 5 -3। R1 का वैल्यू है बेटा 3। तो ये 3 3 सा बन गया 9, 5 - 9 ये बन गया -4, 5 - 9 ये बन गया -4। नेक्स्ट अभी यहाँ पे लिखना है इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बोलो R2 कितना है बेटा 4 -3, R1 कितना है बेटा यहाँ पे 2। बोलो बेटा 3 2 जा 6, 4 - 6, 4 - 6 ये बन गया -2। ठीक है, अब चलो ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये जो हमने निकाला है उसमें एक जीरो तो यहाँ पे हो गया। चलो मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। बोलो हमको पता है कैसा होता है मल्टीप्लीकेशन, 1 को क्या लगाना है बेटा, 1x, बाद में +3y इज इक्वल टू सामने कौन बेटा 2, 1x + 3y इज इक्वल टू कौन बेटा 2, इक्वेशन नंबर 1। 1x + 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे 0x है, वो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। आगे माई इक्वेशन 1 नहीं, एक्चुअली इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 0x लिखने की जरूरत नहीं है, -4y इज इक्वल टू, -4y इज इक्वल टू सामने कौन है बेटा, -2। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। हमें y का वैल्यू बनाना है, ये 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई वाला जो 4 है ये 4 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। ये बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है जो कि है 1/2। अब ये y का वैल्यू 1/2 उठा और पुट करो इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें बेटा, 3 में। चलो करते हैं पुट, 1 × x मतलब 1x प्लस 3 × y प्लस 3 × y, y का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू सामने कौन है बेटा, सामने है 2। चलो सॉल्व करो इसे, x प्लस 3 1 जा कितना होता है बेटा, 3 होता है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। x हमें निकालना है, सामने है 2, ये +3/2 उधर जाके क्या मिला हमें, उधर जाके मिला -3/2।
ये +3/2 उधर जाके क्या मिला हमें, -3/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 2 2 जा 4, 4 - 3 1, 1/2, नीचे का 2 एज इट इज। तो x का भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, तो हमें x का वैल्यू मिला बेटा यहाँ से 1/2 और y का वैल्यू भी मिला 1/2। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ पे पूरा क्या पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा के दिया है। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू भी मिल गया एक्स वाई का। एक्स का वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमको मिला 1/2, वाई का भी वैल्यू हमको सॉल्व करने के लिए मिल गया 1/2। उसके लिए हमने ऑपरेशन पहले यूज किया ए एक्स इज इक्वल टू बी का। देखो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किया सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन उसी लेवल का था, और इसी में इसमें भी रिडक्शन मेथड ही आपको यूज करना था। और रिडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उन 4 एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट आपको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। वो आप आपके मन से चॉइस कर सकते हैं कि किसको जीरो करना है। मैं हमेशा जहां पर 1 दिखाई देता है मुझे, तो उस 1 के कॉलम में जो वैल्यू आता है मैं उससे जीरो करता हूँ, क्योंकि उसे जीरो करना थोड़ा आसान होता है। बेटा समझ लो अच्छी तरीके से, मैंने दोनों भी क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझा के दिए हैं, और एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और उसके बाद में और एक शायद क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है? समझ रहे हो बेटा? चलो सबसे पहले ले लो बेटा यहाँ से, सबसे पहले जो हमको गिवन इक्वेशंस है, वो गिवन इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। ले लो बेटा, दोनों भी गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, पहला इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 1, ये है हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद में दूसरा इक्वेशन 4x + y इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों भी इक्वेशन हम लोगों ने क्या कर दिए, यहाँ पे एक के नीचे एक लिखवा के दिए। अब इसको किस फॉर्मेट में डालना है हमको, इसको डालना है हमको फॉर्मेट में ए एक्स इज इक्वल टू बी के। किस फॉर्मेट में डालना है हमको, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में। अब देखो बेटा यहाँ पे ए, ये x इज इक्वल टू ये b। चलो अब ये जो x है, वो x कौन है बेटा, वो है xy। ये जो x है ना, वो x कौन है, xy। b कौन है बेटा, b जो है वो है 1 6। a कौन है बेटा, 2 - 1 4 1। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस और ही 1 आएगा। 3 - 1 4 और 1, 3 - 1 4 और 1, समझे यहाँ पे? चलो अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये 1 है, इसका मतलब इस टर्म को हम लोग 0 बना सकते हैं आसानी से। इस टर्म को मतलब इस एलिमेंट को मतलब किसको बेटा, किस में चेंज करना है हमको, R1 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, R1 में, क्योंकि ये 1 यहाँ पे आ चुका है, इसलिए उस कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम 0 बना सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले दो ही क्वेश्चन में सेम टू सेम वहां पे पढ़ लिया है। चलो अब यहाँ पे 1 है तो इसको 0 बनाएंगे। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, किसको 0 बनाना है, इसको मतलब किस में 0 बनाना है, R1 में। तो वो R1 मैंने एज इट इज लिख दिया। जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोगों ने क्या कर दिया, राइट साइड में भी लिख दिया। अब कंपेयर किसके साथ में करेंगे हम लोग, R2 के साथ में करेंगे। बोलो बेटा R1 कितना है, -1, R2 कितना है 1। दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 0 लाना है ना, तो यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता था तो -1 -2 बन जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 को मैंने यहाँ पे प्लस में प्लस का साइन लगा दिया, तो -1 + 1 ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब R1 + R2 हम लोगों को यहाँ पे करना है। चलो देख लो बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये एक्स वाई एज इट इज। मुझे बोलो बेटा चेंज किस में करवाना है, चेंज करना है R1 में। किसमें चेंज करना है, R1 में। R2 को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, तो R2 4 1 6 ये आप लोग क्या कर दिए, एज इट इज लिखवा के दिए, ठीक है। अब चलो चेंज करते हैं हम लोग R1 में, R1 + R2 करना है, पहली जगह पे लिखना है, करो बेटा R1 + R2, 3 + 4, ये देखो R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 4, 3 + 4 7। उसके बाद में R1 कितना है -1, प्लस को प्लस R2 कितना है 1, -1 + 1 ये क्या बन गया 0।
उसके बाद में R1 कौन है, वो है 1, प्लस R2 कौन है, वो है 6। 1 प्लस 6 कितना बन गया बेटा यहाँ पे, वो बन गया 7। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बनाने के बाद हमारे पास ये ऐसा टर्म आ चुका है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले 7 को x लगाओ, ये बन जाएगा बेटा 7x। 7x, उसके बाद में इसको 0y आने वाला है तो वो हम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 7 इंटू एक्स 7x, 0 इंटू वाई 0y, वो तो हम नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या बेटा, इज इक्वल टू है 7। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू ये 7, मल्टीप्लाई वाला जो 7 है इधर डिवीजन में चला जाएगा। 7 1 जा 7, तो मुझे बोलो बेटा x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल चुका है हमें, x का वैल्यू मिल चुका है 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लो बेटा, 4x प्लस 1y इज इक्वल टू हमारे पास सामने कौन है, 6। ठीक है, अब देखो 4x का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है जो कि है 1, वो वहां पे लिखवा दिया मैंने, प्लस y इज इक्वल टू 6। 4 1 जा, ये बन गया बेटा 4, प्लस इस y को y एज इट इज इक्वल टू 6। हमें y निकालना है, ये 6 प्लस 4 उधर जाके क्या मिल गया बेटा, -4। और इस तरीके से y का वैल्यू 6 माइनस 4 कौन मिला, 6 माइनस 4 मिल गया 2। तो इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ पे बना बेटा कितना, 1, और y का वैल्यू कितना बना बेटा यहाँ पे 2। तो इस तरीके से देखो मैंने ये 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन इस मैट्रिसेस के रिडक्शन मेथड के, है ना। ये कौन सा मेथड देख रहे हैं हम लोग, रिडक्शन मेथड देख रहे हैं। कौन सा मेथड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड के मैंने यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पे होमवर्क में लेना है, तब उसके पहले क्वेश्चन जो तीनों भी मैंने सॉल्व करके दिए है उसे अच्छी तरीके से देख लो बेटा, उसे अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि इसके बाद में 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो जो 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो जो 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे रिडक्शन मेथड से ही, क्योंकि रिडक्शन मेथड में हम लोगों ने कुछ गिने चुने एलिमेंट्स अगर 0 कर दिए तो हमको हमारा आंसर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए रिडक्शन मेथड का ही यूज करके आगे वाले 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे होमवर्क में सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और उसका एक्स और वाई का जो वैल्यू आता है, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं